चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ 33% महिला आरक्षण पर शासकीय संकल्प होगा पेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। इस सत्र में 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए शासकीय संकल्प पेश किया जाएगा, जिसमें परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग है। सत्र से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। करीब 500 महिला जनप्रतिनिधि प्रतिनिधियों की मौजूदगी में शुरू हुए इस सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए। झाड़ू लगाने वाली की बेटी 12वीं की टॉपर। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 12वीं परीक्षा परिणाम में एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। रायपुर के मंदिर हसौद की रहने वाली मानसी टंडन ने 96.40% अंक हासिल कर टॉप 10 में जगह बनाई है। मानसी की मां सफाई कर्मचारी हैं, जो सड़कों पर झाड़ू लगाकर परिवार का पालन करती हैं। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मानसी ने मेहनत और लगन से यह सफलता हासिल की। खास बात यह रही कि रिजल्ट के समय भी वह घर के काम में जुटी हुई थी। उसकी यह उपलब्धि बताती है कि कठिन हालात भी मजबूत इरादों के आगे टिक नहीं पाते। राजनांदगांव में 243 लीटर अवैध शराब जब्त। राजनांदगांव जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 243 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। कलेक्टर के निर्देश पर प्रभारी सहायक आयुक्त के नेतृत्व में डोंगरगढ़ क्षेत्र में यह छापेमारी की गई। विभाग को ग्राम कातलवाही में अवैध शराब भंडारण की सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर दबिश देकर एक मकान से भारी मात्रा में शराब बरामद की। इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसे अभियानों को लगातार जारी रखा जाएगा, ताकि अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। रायगढ़ में सीनियर छात्र ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। रायगढ़ जिले में नाबालिग से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी सीनियर छात्र ने उसे घर में अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया और बाद में बदनाम करने की धमकी दी। घटना झूठमिल थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी घर आता जाता था और उसने अक्टूबर 2025 में पहली बार घटना की। डर के कारण पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन लगातार धमकियों से परेशान होकर उसने परिवार को जानकारी दी। इसके बाद महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया। विजया रहाटकर बोली, धर्मांतरण में भी महिला उत्पीड़न की आशंका। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बिलासपुर में कहा कि धर्मांतरण से जुड़े मामलों में महिला उत्पीड़न की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि आयोग ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच करता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में सामने आते हैं। हर साल करीब 1 लाख शिकायतें आयोग तक पहुंचती हैं। कई महिलाएं दिल्ली नहीं आ पाती, इसलिए आयोग की टीमें खुद राज्यों और जिलों में जाकर सुनवाई करती हैं। रायपुर में कंवल प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। रायपुर के आमासिवनी इलाके में स्थित कंवल प्लास्टिक फैक्ट्री में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह धुआं उठता देख लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। प्लास्टिक सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैल गई और काला धुआं दूर तक दिखाई दिया। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। प्रशासन ने समय रहते आसपास के क्षेत्र को खाली करवा लिया, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। चौहान टाउन के फ्लैट में अचानक लगी आग। भिलाई के चौहान टाउन इलाके में एक फ्लैट में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रथम तल के इस फ्लैट में लगी आग से तेज लपटें और धुआं बाहर तक दिखाई देने लगा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। जब तक टीम पहुंची तब तक कमरे में धुआं भर चुका था। दमकल कर्मियों ने जोखिम उठाकर अंदर जाकर आग पर काबू पाया। समय पर कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फ्लैट के सामान को नुकसान पहुंचा है। उद्यानिकी विभाग में वर्मी कंपोस्ट खरीदी में गोलमाल। छत्तीसगढ़ में वर्मी कंपोस्ट खरीदी को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। योजना के तहत मिले फंड से खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई। टेंडर में ऐसी शर्तें रखी गईं कि एक ही मालिक की कंपनियां भाग ले सकीं। 2000 रुपए के वर्मी बेड को 16,500 रुपए में खरीदने का आदेश दिया गया। मामला सामने आने पर कई जिलों ने टेंडर रद्द कर दिए। जांच में सामने आया कि एक ही कंपनी ने फर्जी फर्म बनाकर हिस्सा लिया। अब विभाग ने खरीदी पर रोक लगा दी है और पूरे मामले की जांच जारी है।
ग्राम कामठी में 10 लाख रुपए की लागत से बनेगा नया तालाब। ग्राम पंचायत कामठी के आश्रित ग्राम कड़मा में जल संकट दूर करने के लिए नया तालाब बनाया जाएगा। इस परियोजना के तहत 10 लाख रुपए की लागत से तालाब का निर्माण होगा। इसका भूमि पूजन किया गया, जिसमें सरपंच और ग्रामीण मौजूद रहे। तालाब बनने से गांव में पानी की समस्या काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है। साथ ही इस निर्माण कार्य से ग्रामीणों को मनरेगा के तहत रोजगार भी मिलेगा। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया और इसे गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उत्कल गौरव मधुसूदन दास की 178वीं जयंती मनाई गई। उत्कल गौरव मधुसूदन दास की 178वीं जयंती उत्कल गौरव मधुसूदन तकनीकी संस्थान में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष नारायण पटेल, पूर्व छात्र सदस्य, शिक्षक शिक्षिकाएं और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रा नंदिनी पाटिका के देशभक्ति गीत से हुई, जिससे माहौल भावुक हो गया। वक्ताओं ने मधुसूदन दास के योगदान और उत्कल प्रदेश के गठन में उनकी भूमिका को याद किया। उन्होंने छात्रों से उनके आदर्शों पर चलने और समाज व देश की उन्नति में योगदान देने का आह्वान किया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न। चरणदास महंत की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई वरिष्ठ विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की। इस दौरान पार्टी के भीतर समन्वय और सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श कर भविष्य की दिशा तय की गई। छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं रिजल्ट लड़कियों ने फिर मारी बाजी। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 12वीं परीक्षा परिणाम में इस बार भी लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। कुल 83.4% छात्र पास हुए हैं और टॉप 10 मेरिट सूची में 43 छात्रों में से 33 लड़कियां शामिल हैं। बलौदाबाजार के जिज्ञासु वर्मा ने 98.60% अंक हासिल कर टॉप किया है। दूसरे स्थान पर ओमनी वर्मा और तीसरे पर कृष महंत रहे। राज्य सरकार ने टॉपर्स को 1.15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। टॉपर जिज्ञासु ने इंजीनियर बनने की इच्छा जताई है। वहीं अन्य छात्रों ने मेहनत और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से सफलता हासिल करने की बात कही। लेडी हेड कांस्टेबल ने महिला को जड़ा थप्पड़। दुर्ग जिले में एक लेडी हेड कांस्टेबल द्वारा महिला को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार विवाद ज्वेलरी शॉप में पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुआ था। पीड़िता जया गाड़े अपने पैसे लेने दुकान पहुंची थी, जहां विवाद बढ़ गया। आरोप है कि कांस्टेबल ने महिला और उसकी मां के साथ भी मारपीट की। पीड़िता ने थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है और एसएसपी से शिकायत कर न्याय की मांग की है। रायपुर में सावित्रीबाई फुले शिक्षक महासंघ का कार्यक्रम संपन्न। रायपुर के वृंदावन हॉल में सावित्रीबाई फुले शिक्षक महासंघ का पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉनर कीना लता इस हुजूर, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा और महापौर मीनल चौबे सहित कई प्रमुख लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य इकाई के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कराया गया। साथ ही प्रेरणा की ज्योति पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस दौरान प्रदेश भर से आए शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और समर्पण बढ़ाने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस संतोष सिंह सीआईएसएफ में बने डीआईजी। छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी संतोष सिंह ने हैदराबाद में सीआईएसएफ साउथ जोन 2 के डीआईजी पद का कार्यभार संभाल लिया है। इस पद के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक के विभिन्न औद्योगिक और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा भी उनके अधीन रहेगी। संतोष सिंह की इस नियुक्ति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माना जा रहा है। हॉस्पिटल रोड में सड़क किनारे डंप हो रहा कचरा। राजनांदगांव के जिला हॉस्पिटल रोड पर लंबे समय से सड़क किनारे कचरा डंप किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में गंदगी और बदबू फैल रही है। आसपास के इलाकों का कचरा यहां लाकर फेंका जा रहा है, जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। इससे स्थानीय लोगों, राहगीरों और खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने प्रशासन से जल्द कचरा हटाने और सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की है, ताकि क्षेत्र में स्वच्छता बनी रहे। पुष्पवाटिका में बिजली पोल के तार खुले पड़े हुए। राजनांदगांव के पुष्पवाटिका गार्डन में बिजली के खंभे के खुले तार लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि मरम्मत के दौरान तार खोले गए थे, लेकिन उन्हें दोबारा सुरक्षित तरीके से बंद नहीं किया गया। गार्डन में रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे खेलने आते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके और गार्डन सुरक्षित बना रहे।
इंटरकनेक्शन के लिए खोदे गए गड्ढे से लग रहा जाम। राजनांदगांव के लखोली वार्ड में पाइपलाइन इंटरकनेक्शन के लिए खोदे गए गड्ढे से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। काम पूरा होने के बाद भी गड्ढे को भरा नहीं गया और निर्माण सामग्री सड़क पर ही छोड़ दी गई है। इसके कारण यहाँ बार बार जाम की स्थिति बन रही है और लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से इस समस्या को जल्द हल करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द गड्ढा नहीं भरा गया तो दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है और यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो सकती है।